हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज के लेक्चर में ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें हम केवल एल्डिहाइड को प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा दीजिए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आज किसको प्रिपेयर करना सीखेंगे? एल्डिहाइड को। तो इसमें एक बहुत ही मोस्ट नेम रिएक्शन है रोजेनमोंड रिडक्शन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, अलग से इसको नोट कर सकते हो, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हम किसका यूज करेंगे? नाइट्राइल। इसमें किसका यूज करेंगे? एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड क्या होते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। क्या कराएंगे? इसका रिडक्शन कराएंगे। यहां प्रेजेंस दिखाएंगे पीडी ओवर BaSO4 बेरियम सल्फेट। इस प्रकार से दिया हो सकता है, या हो सकता है इस प्रकार से दे दिया जाए, और भी दे सकते हैं। इसमें इस प्रकार से दे सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस H2। यहाँ दे दिया जाए PD ओवर BaSO4 पॉइजन्ड बाई सल्फर। या इस प्रकार से भी देख सकते हैं पॉइजन्ड बाई क्यूनोलीन। इस प्रकार से भी दे सकते हैं। हो सकता है इस प्रकार से दे दिया जाए एग्जाम में आपको। यहाँ पर जो पीडी है ये वर्क करता है कैटलिस्ट का। किसका वर्क करेगा? कैटलिस्ट का। यदि यहाँ पर हम केवल पीडी का यूज करें, यदि यहाँ पर हम केवल पीडी का यूज करें तो यहाँ से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का आगे ही रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो हमें केवल क्या प्रिपेयर करना है? एल्डिहाइड। इसलिए यहां पर BaSO4 का यूज किया जाता है जो पॉइजन का वर्क करता है। मतलब इसका कह सकते हैं पार्शियल रिडक्शन होता है। कैसा होता है? पार्शियल रिडक्शन। तो यहां से केवल एल्डिहाइड ही प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर यहां से हम BaSO4 को हटा दें, केवल हम PD का यूज करें तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अल्कोहल। तो BaSO4 का यूज क्यों किया जाता है? ये पॉइजन का वर्क करता है। मतलब एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट होने से रोकता है।
तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। किसी भी प्रकार से दे दिया जाएगा एग्जाम में आपको, तो ध्यान में रखना है किसकी फॉर्मेशन करोगे, एल्डिहाइड की। जैसे यहां पर एल्काइल ग्रुप ले लें, जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इनमें से किसी को दिखा देंगे तो क्या बनेगा, यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल, या बोल सकते हैं एसिटल्डिहाइड। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। यहां पर ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप ले लें, जैसे इस प्रकार से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2, इनकी किसी की प्रेजेंस दिखा देंगे तो क्या बनेगा, यहां से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन हो गए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। ये इसका नाम हो जाएगा। अब ऐसे यहां पर एल्काइल ग्रुप लिया है, एराइल ग्रुप ले लें, जैसे इस प्रकार से एराइल ग्रुप ले लें तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2। तो यहां से क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से रोजेनमोंड रिएक्शन से हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। किसका यूज करेंगे, एसिड हैलाइड का। किसका यूज करेंगे, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का यूज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, स्टीफेन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ये भी मोस्ट है। स्टीफेन रिएक्शन में हम किसका यूज करते हैं, नाइट्राइल। किसका यूज करते हैं, नाइट्राइल, R C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइल।
एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल से क्या प्रिपेयर करेंगे? एल्डिहाइड। तो एल्केन नाइट्राइल, ये बुक में इस प्रकार से रिएक्शन दी जाएगी आपको, SnCl2 HCl। तो क्या होगा इसमें? ये प्राप्त होगा RCH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। इमीन प्राप्त होता है। अब इसका क्या करेंगे? जो हमें इमीन प्राप्त हुआ है इसका करा देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहां से नोट कर लें, RCH डबल बॉन्ड NH। इसका क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H2O। तो देखिए यहां से क्या निष्कासित हो जाएगा? यहां से निष्कासित हो जाएगा NH3। क्या निष्कासित हो जाएगा? NH3। और क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा यहां से? RCHO प्लस NH3। यहां से क्या निष्कासित हो जाएगा? NH3। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे यहां पर एल्काइल ग्रुप ले लें, जैसे ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बोलते हैं इसको? 2 कार्बन होगा, क्या बोलेंगे? एथेन नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? एथेन नाइट्राइल। और क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। और नाम क्या हो सकता है? एसीटोनाइट्राइल। एसीटो नाइट्राइल। ये नाम ध्यान में रखना है, कोई सा भी हो सकता है इस प्रकार से दे दिया जाए, एसीटोनाइट्राइल से एल्डिहाइड प्रिपेयर कीजिए, या मिथाइल साइनाइड, एथेन नाइट्राइल। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इस नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है एसीटोनाइट्राइल। तो यहाँ से पहले ये किससे रिएक्ट कराएगा? SnCl2 HCl। टेंशन ना लो, इसकी मैकेनिज्म बताएंगे किस प्रकार से होती है, बुक में इस प्रकार से आपको दी गई होगी। तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NH। क्या बोलते हैं इसको? इमीन। इसका क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां से किसका निष्कासन हो जाएगा? NH3 का। तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल्डिहाइड, या बोल सकते हैं एथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको? एसिटल्डिहाइड। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है उसकी देखेंगे मैकेनिज्म। यहां से अगर हम एल्काइल ग्रुप लिया था, यहां पर मिथाइल,
या हम दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिया एराइल ग्रुप ले लें, जैसे इस प्रकार से C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे इसको करेंगे तो ये इसी प्रकार से होगी सेम SnCl2 HCl। तो यहां से क्या बनेगा, पहले इमीन CH डबल बॉन्ड NH, क्या बोलते हैं इसको, इमीन। इसका क्या करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से हमें, बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H प्लस NH3, क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, किससे, स्टीफेन रिएक्शन से। एल्काइल ग्रुप लेंगे, जैसे यहाँ मिथाइल ले लिया तो हमें एसिडल्डिहाइड प्राप्त हो गया, या बोल सकते हैं इसको एथेनॉल। यहाँ इथाइल ग्रुप लेंगे, या कह सकते हैं इथाइल साइनाइड, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोनाइट्राइल, या कह सकते हैं फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड, इस प्रकार से। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है, उसको देखेंगे। पहले ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए, क्या रिएक्शन थी पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्या थी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl। क्या प्राप्त होगा, अमीन CH3 CH डबल बॉन्ड NH, क्या बोलते हैं इसको, इमीन। इसका क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो किसका निष्कासन हो जाएगा, NH3 का, और क्या बनेगा यहां से CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होगा, SnCl2 किससे रिएक्ट करेगा, HCl से। SnCl2 किससे रिएक्ट करेगा, HCl से। तो यहां बनेगा ये SnCl4 प्लस 2H प्लस। SnCl2 HCl से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ Cl कितना हो गया, 4, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, 2HCl। अब देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें Sn की, तो यहाँ पर कितनी है, +2, और यहाँ पर कितनी है, +4, कितनी है, +4। मतलब क्या हुआ होगा, Sn2 से ये किस में चेंज हो रहा है, Sn4 प्लस में, Sn2 प्लस से
किस में चेंज हो रहा है, SN4+ में। तो यहां से देखो +2 से कितना हो गया, +4। कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अब देखते हैं, जैसे यहां पर ये है मिथाइल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल, क्या था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखें यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी अधिक होगी, नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी ओर, कार्बन की ओर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड N। इसमें यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इस पे भी यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो एक नाइट्रोजन का एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या आने लग जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव जैसे ही आएगा वैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसको किससे रिएक्ट करा देंगे, H+ से। किससे, H+ से। तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, H+। एक H+ यहां जुड़ जाएगा और एक H+ यहां जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH3CH डबल बॉन्ड NH क्या प्राप्त हो जाएगा, इमीन। अब इसका क्या करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या करा दें, क्या करा दें इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, HOH, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा नाइट्रोजन, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से H पे आएगा प्लस, OH पे आएगा माइनस। तो H किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। OH किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से CH3CH, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, OH, और यहां क्या जुड़ा हुआ है, NH, और एक हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NH2। अब देखो यहां से NH2 है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये यहां से निकलना चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेकर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर ये निष्कासित होना चाहेगा, तो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी। अब कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन इसकी हेल्प करेगा। तो क्या भाई, टेंशन ना लो, हम आपको बॉन्ड देकर H+ के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। तो यहाँ H+ बनेगा, वो किससे जुड़ जाएगा, NH2 से। किसका निष्कासन हो जाएगा, NH3 का। और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH।
निष्कासन किसका हो जाएगा, NH3 का। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाल्डिहाइड। इस प्रकार से ये होती है इसकी मैकेनिज्म। SnCl2 है, HCl रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, SnCl4। SnCl4 पे +2 है, ये किस में चेंज हो रहा है, +4 में। कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर देंगे, तो कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर ये किससे रिएक्ट कर लेगा, H+ से। दोनों पे क्या नेगेटिव चार्ज, तो एक H इससे जुड़ जाएगा और एक H इससे जुड़ जाएगा, इमीन प्राप्त हो जाएगा। इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, OH, और H किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। तो ये हो जाएगा NH2। अब NH2 बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, ये निष्कासित होना चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेकर। कार्बन की वैलेंसी कम होगी तो हेल्प कौन करेगा, हाइड्रोजन। H+ के रूप में निष्कासित होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से NH3, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। तो ये थी इसकी स्टीफन रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसको पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें, चलिए। तीसरा मेथड है डाइवाल H। इसका यूज करने वाले हैं। डाइवाल H क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, जैसे ये है CH3 CH CH3 CH3, ये तो क्या होता है, आइसोब्यूटेन। अब यहां से एक हाइड्रोजन को निष्कासित कर दें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आइसोब्यूटाइल। डाई से मतलब क्या होता है, दो, तो क्या कर देंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जो रिडक्शन होने वाला है वो किससे होगा, इस हाइड्रोजन से। अब जो रिडक्शन होने वाला है वो किससे होगा, इस हाइड्रोजन से। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लें हम, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस प्रकार से भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब जैसे यहां पर ले लें एसिड हाइलाइड R C डबल बॉन्ड O Cl,
डाइवाल H, किस में चेंज हो जाएगा ये, RC डबल बॉन्ड O H में क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। रिडक्शन किससे होगा, इस हाइड्रोजन से। इसको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड या नाइट्राइल ले लें, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल डाइवाल H, किस में चेंज हो जाएगा ये, RC डबल बॉन्ड O H में। तो इस प्रकार से एसिड हैलाइड हो या नाइट्राइल हो, ये किस में चेंज हो जाते हैं, एल्डिहाइड में। किसका यूज करने से, डाइवाल H का यूज करने से। रिडक्शन किससे होता है, हाइड्रोजन से, इस वाले हाइड्रोजन से। जैसे एग्जांपल ले लें इसका कोई, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या दिखाएंगे यहाँ, डाइवाल H, डाइवाल H, क्या बन जाएगा यहां से, CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। या ले ले यहां से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां क्या दिखाएंगे, डाइवाल H, किस में चेंज हो जाएगा ये, एसिटाल्डिहाइड में, CH3 C डबल बॉन्ड O H, एसिटाल्डिहाइड। इस प्रकार से एक प्रकार का ये जादुई मेथड है, इसमें एसिड हैलाइड हो या नाइट्राइल हो, ये किस में चेंज हो जाते हैं, एल्डिहाइड में। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।